हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल सरकारी आवेदन में। तो जैसा कि हम सबको पता है कि अभी नीट यूजी की काउंसलिंग चल रही है। तो यहाँ पे मैं लेके आया हूँ कि अगर आप नीट यूजी का पेमेंट करते हो तो पेमेंट आप कैसे करोगे, कौन कौन से स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा आपको, कि आप जो पेमेंट करोगे तो कितना करना पड़ेगा, क्या है, आपको कैसे पता चलेगा कि आप नेक्स्ट स्टेप पे आ गए हो सही से कि नहीं आए हो। इन सब की जानकारी मैं इस वीडियो में दूंगा। उससे पहले, अगर आप एमपी से काउंसलिंग करा रहे हो तो उसका एक एडवाइजरी आया हुआ है कि आप सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में कैसे कैसे स्टेप पे आगे बढ़ोगे, आपका पैसा रिफंड आएगा कि नहीं आएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। उसका मैंने वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उसको देख लीजिएगा क्योंकि उसमें मैंने डिटेल में समझाया है कि क्या होगा। तो आप वो वीडियो देख लीजिएगा, या तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और आपको लास्ट में भी उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो हम यहाँ पे आ गए। आपके जो नोटिस है पेमेंट कैसे करेंगे, ये पीडीएफ मेरे को डीएमई की साइट से मिल गया है, आप भी वहां से निकाल लीजिएगा। या तो मैं इस पीडीएफ का लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सेम पीडीएफ है। तो देखो, पहले हम जाएंगे कहाँ पे, एमपी ऑनलाइन के पोर्टल पे, मतलब कि डीएमई के पोर्टल पे जाएंगे, अपना लॉगिन करेंगे। तो यहाँ पे क्या किया, हम डीएमई के साइट पे गए और लॉगिन किया, अपना ये डाला आईडी पासवर्ड डाल के सबमिट किया। लॉगिन करेंगे तो हमारा ये वाला पेज खुल जाएगा। अब देखो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक तो हमारा हो चुका है, हमने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लिया है कॉलेज में। अब इसके बाद हमको क्या करना है, फी डिपॉजिट करना है। अब फी डिपॉजिट करने के लिए यहाँ पे आप देखो लेफ्ट साइड के बॉटम में आपका आएगा क्या, कि इंस्टीट्यूट पेमेंट। ये आप देखो यहाँ पे इंस्टीट्यूट पेमेंट, इंस्टीट्यूट पेमेंट पे हम क्लिक करेंगे। इसके बाद क्या होगा कि आपको यहाँ पे दिखाएगा कि आपने कितना फीस पेमेंट किया हुआ है। आप अगर फर्स्ट काउंसलिंग में आपने अगर फीस पेमेंट किया हुआ है, कितना किया हुआ है, अगर आप जनरल के होगे तो 10,000 किया होगा आपने अभी ही, जब सेकेंड काउंसलिंग का चॉइस फिलिंग करने से पहले। अगर आप किसी कैटेगरी से होगे तो आपने 5,000 पेमेंट किया होगा। तो ये जो फीस है ये आपका यहाँ पे शो करेगा। ठीक है। अब इसके बाद आपको फिर कितनी सबमिट करनी है, फी टू बी सबमिटेड, मतलब आपको कितना सबमिट करना है वो यहाँ पे अपने आप शो कर जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक कर देना है और आप नेक्स्ट पेज में आ जाएंगे कि आप कैसे पेमेंट करना चाहते हैं, नेट बैंकिंग से करेंगे, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से करेंगे, या निफ्ट या आरटीजीएस। तो गवर्नमेंट बोल रही है कि आरटीजीएस करो आप, और कुछ मत करो, यूपीआई मत करो, क्योंकि अगर आप प्राइवेट कॉलेज में हैं तो 1 लाख पेमेंट करा रहे हैं, कोई कॉलेज 2 लाख पेमेंट करा रहा है, कोई उससे ज्यादा, कोई 5 लाख भी पेमेंट करा रहा है। तो आप उसका पेमेंट नहीं कर सकते हैं एक साथ में। तो आप निफ्ट या आरटीजीएस पे क्लिक कीजिए। इसके बाद आपका यहाँ पे आ जाएगा कि पेमेंट थ्रू एसबीआई मॉपअप्स, निफ्ट या आरटीजीएस, इस पे आपका अमाउंट शो करेगा, आपका चैनल आईडी शो करेगा और यूजर आईडी, जिस जिस भी इंसान का आप, जिस भी स्टूडेंट का आप पे कर रहे हो। इसके बाद इस पे सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपको यहीं पे रेफरेंस नंबर आ जाएगा। इस रेफरेंस नंबर का आप स्क्रीनशॉट या फोटो ले लीजिएगा, फिर ओके पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करोगे आपको ये पेज खुल जाएगा कि आप कैसे पेमेंट करना चाहते हो, नेट बैंकिंग से करोगे कि एटीएम से करोगे, एटीएम कम डेबिट कार्ड से करोगे, या ट्रांसफर फ्रॉम द अदर बैंक थ्रू द निफ्ट और आरटीजीएस। ये चीज अब आपका क्या है, अगर आप स्टेट बैंक के कस्टमर हैं तो आप इससे और इससे पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप स्टेट बैंक के कस्टमर हुए तो आप किससे किससे पेमेंट कर सकते हैं, तो आप इंटरनेट बैंकिंग और एटीएम, इन दोनों से। अगर आप स्टेट बैंक के अलावा किसी और बैंक के कस्टमर हैं तो आप निफ्ट या आरटीजीएस कर सकते हैं। इस पे आप टिक करोगे, जैसे ब्लू कलर का मार्क मार्क आ जाएगा, आप सबमिट करोगे। सबमिट करने के बाद ये डिस्क्लेमर आ जाएगा कि हाँ, आपका सबमिट हो गया है, और कंफर्म पे आप क्लिक कर दोगे। कंफर्म पे जैसे आप क्लिक करोगे डिस्क्लेमर आने के बाद, फिर आपको पेमेंट मांगेगा, ये आपका पेमेंट हो गया है। यहाँ पे अगर आप कंफर्म पे क्लिक करोगे, ये क्योंकि ये पेमेंट के लिए आगे जा रहा है, कंफर्म पे क्लिक करोगे, फिर अपना यूजर आईडी पासवर्ड जो भी आप जैसे भी करके डालोगे उस पे डालने के बाद, ये ओटीपी डालने के बाद आपका ये कंफर्म हो जाएगा। और जैसे ही आपका ये कंफर्म होगा आपके पास ये चालान जनरेट हो जाएगा। ये चालान आपका जनरेट हो गया है कि आपने पेमेंट कर दिया, किस थ्रू से किया हुआ है, बेनिफिशियरी आईएफएससी कोड, ये सब सारी चीजें आ जाएंगी जैसे आप भरोगे। इसके बाद आप इसको क्लिक हियर टू प्रिंट
टू रिकमिट फॉर्म, इसको जरूर प्रिंट करना है आपको। ये प्रिंट करके कॉलेज में सबमिट करना पड़ेगा और ये जैसे ही आप प्रिंट करोगे आपका रिसिप्ट आ जाएगा, मेन जो आपका मेन रिसिप्ट है, एमपी स्टेट कंबाइंड यूजी काउंसलिंग 2024 फी पेमेंट रिसिप्ट। जैसे आप उसको प्रिंट करोगे आपका ये रिसिप्ट खुल जाएगा। अब जैसे ये रिसिप्ट खुलेगा आपका यहाँ पे पूरा सारा कुछ दिखेगा, आपका फोटो, आपका नाम वाम, पूरा डॉक्यूमेंट, पूरा अपना सारा कुछ आप चेक कर लीजिएगा। इसके बाद इसको एक बार प्रिंट कीजिएगा। प्रिंट पे इस पेज का प्रिंट लेके कंटिन्यू पे क्लिक करना है आपको। जैसे आप प्रिंट करके कंटिन्यू करोगे ये आपका जो फी डिपोजिशन वाला है ये ग्रीन हो जाएगा, और जैसे ही आपका ग्रीन होगा मतलब आपका फी सबमिट हो चुका है। अब आपका फी सबमिट होने के बाद आपको कॉलेज जाना है, अपने इस सबमिट किए हुए रिसिप्ट को, जो आपका ये है, इसको, इस रिसिप्ट को आपको कहाँ सबमिट करना है, कॉलेज में। और फिर कॉलेज आपको एक वेरीफाई करके देगा कि हाँ आपका फीस सबमिट हो चुका है। कॉलेज भी आपको एक रिसिप्ट देगा, उस रिसिप्ट को संभाल के रखना है जब तक आपका एमबीबीएस कंप्लीट नहीं हो जाता है, चाहे आप प्राइवेट में हो चाहे आप गवर्नमेंट में हो। आपको सारी रिसिप्ट, आप इस चीज को याद रखिएगा कि आपकी सारी रिसिप्ट को, सारे फी रिसिप्ट को संभाल के रखना है, चाहे आप गवर्नमेंट कॉलेज में हो चाहे आप प्राइवेट कॉलेज में हो, क्योंकि टीसी लेते टाइम पे ये सब मांगते हैं। अगर आप नहीं रखे रहोगे तो आपको फीस भरनी पड़ सकती है, इसलिए सारे रिसिप्ट को संभाल के रखना है। तो यहाँ पे आपका हो गया फी पेमेंट हो गया। अब इससे रिलेटेड मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, जैसे कि रजिस्ट्रेशन का, डेट का, ओपन और क्लोजिंग रैंक का, और आपका हो गया कि एडवाइजरी, कि आपका फीस पैसा पेमेंट आएगा कि नहीं आएगा। पेमेंट अगर आपने फर्स्ट राउंड में कर दिया है और तो सेकेंड राउंड में आपने अपग्रेड किया तो क्या होगा उसमें बताया हुआ है, मैंने डिटेल में बताया हुआ है। अगर आपका पैसा कुछ बच रहा है तो रिफंड आएगा कि नहीं आएगा उसके बारे में उसमें बताया हुआ है, तो आप वो वाला वीडियो जरूर से देखिएगा। अभी इसके बाद ही लास्ट में जैसे आप जाएंगे आपको दिख जाएगा। अभी मेरे को देखने में आ रहा है कि आप वीडियो देख के चले जाते हो बट सब्सक्राइब नहीं करते हो चैनल को और वीडियो को लाइक नहीं करते हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और जिसको नीड है उसको शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।